यहाँ पे कर्मचारी आते हैं सफाई करने के लिए, क्या करते हैं, फोटो खींचा किसी दिन चले जाते हैं। नाली आज तक सफाई नहीं हुई इसके यहाँ पे। नगर निगम के उच्च अधिकारी वहाँ बैठे बैठे अलग कमान है, वहाँ से पीछे उनको पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है, सब कुछ यही है। फील्ड में आदमी सिर्फ चार ही आदमी काम करते हैं, 1 2 3 एक और है, चार महिला आती है। फोन करते हैं जब ये अल्टरनेट कभी करवाते हैं, मैडम अभी तो नहीं, कल आएगा, ये इनका जवाब होता है। सरकार के भरोसे कुछ भी नहीं, प्रशासन एक तो फेल है, न तो उनके पास रेडी है, न इनके पास ट्रैक्टर है, न इनके पास कोई और व्यवस्था, न ये कहते हमारे पास कर्मचारी। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं आई टाइम बीकानेर करमीसर गांव सु पहला परशुराम दरवाजा मुरलीधर रामायण है मौजूद हूं। क्यों मौजूद हो, इस तरफ कई सारा कॉलोनिया लोग है, वह आज शिकायत कर रहा है कि जिसका साफ सफाई रा कर्मचारी है वह बात तक पहुंच कौन। जब जमादार ने कहवे क्या वार से पूछे तो वह बतावे कि हमारे कने आदमी को नहीं है। और फिलहाल जब ये टाइम आप जमादार रे कने गए और जमादार से बातचीत करी और मैंने पूछो कि भाई आप रे कने कितना आदमी, तो वह बता रहा कि हमारे कने 16 आदमी है, बाकी मैंने 3 जना जी का लीव पर चाल रहा है और 2 जना मेडिकल पर चाल रहा है। पर सागे बातचीत करेंगे और सागे सागे की सफाई कर्मचारी है भी आप बात कह रहे हैं कि हमारे कने जी को हमारे सागे को स्टाफ है वो पूरा कदम अटे पहुंचे को वो पूरा ना पहुंचे भी की वजह से हमारे ऊपर आप पूरी परेशानी या फिर पूरी जिम्मेवारी आ जाओ। पूरी कहानी के कुछ है लोगों से बातचीत कर जानकारी लेने की कोशिश करना, आप लगातार वीडियो सागे जुड़े आ रहे हैं। सबसे पहली पहुंच तो बर सागे बातचीत करना जी का यार मैंने काम करे और आओ क्या नाम है आपको? मेरा नाम श्याम सुंदर, सफाई कर्मचारी नगर निगम सफाई कर्मचारी हूँ। क्या समस्या है यहाँ पे सर पूरे आदमी नहीं आते और जो हमने सबको अवगत कराया, एसआई को अवगत कराया, जमदार जी को अवगत करा दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आगे तक भी शिकायत देकर आया हूँ, आयुक्त को भी देकर आया हूँ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पे पूरा कर्मचारी आप 16 अभी गिनो आप टोटल थारा जी का साथी कर्मचारी पे कितना जना? हम 16 कर्मचारी है सारे। 16 कर्मचारी। रोज कितना होते? रोज हम 8-9 आते हैं, शाम को 5-6 आते हैं। अभी आप गिन लेना कितने आ रहे हैं, आपके सामने होगा फैसला। अच्छा, आधा कर्मचारी थाने की दिक्कत हो रही है? माने दिक्कत, हम फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके पांति हिस्सा पांति का हमारे को काम करना पड़ता है। मतलब जो काम थाने करना वो थाने 2 गुना काम करना, डबल करना पड़ रहा है हमारे को। और झाड़ी भी काटते हैं, किंकर भी काटते हैं, नाली भी निकालते हैं और कचरा भी उठाते हैं, वो सब हम खुद ही करते हैं। बाकी ये बैठे कर्मचारी हमारे फील्ड में 4 आदमी हम रोज आते हैं, एक ये और ये 4 आदमी हम फील्ड में हमेशा काम करते हैं। बाकी 4 जने, 4 आदमी 5 आदमी, 4 आदमी टोटल कितना? 16 आदमी। बाकी का जी 12 आदमी कट रहे, काफी समय से नहीं आ रहे सर। आप ही कर्मचारी है जी कहीं कह रहा है कि हमारे जमादार जी ने पूछो कि मैं 16 आदमी आ और मैं काम करने रेगुलरली 4 जना हुआ, फिर बाकी 12 लोग। 1 मिनट मेरे पास सुनो, 4 जने ये खड़े हैं और बाकी लेडीज बुलो, ये लोग भी तो है कम से कम। टोटल कितना? ये भी बात, आज टोटल उसको भी बुलो। टोटल कितना जना काम करे? 11 जना। हाँ, अभी फिलहाल 11 है, तो बाकी 2 एब्सेंट है और 2 मेडिकल पे, 4 हो गया। 2 एब्सेंट रेगुलर ही है। जो यहाँ पे गए हुए थे, इनके पास चुनाव ड्यूटी में गए थे, अभी तक वापस नहीं है। हमेशा 11 आदमी आवे, अभी रेगुलर आ रहे हैं, अभी रेगुलर अब 11। 2 कर्मचारी जहाँ से 11 तारीख को छुट्टी हुई थी उनकी चुनाव ड्यूटी से, वापस आज तक नहीं है रेगुलर। अब मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा, जो एब्सेंट है जो एब्सेंट है, जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी उनकी ड्यूटी तक चुनाव में है, उसके बाद में उसकी कोई अभी तक मेरे पास सूचना नहीं है कि वो कहाँ है, चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं या अभी तक आए। कल आया था, उसको क्यों नहीं लगाया आपने काम पे? मैं कैसे लगा दूंगा? क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो लिखित में लेके नहीं आया ड्यूटी अभी तक, क्योंकि 11 तारीख के बाद में उसकी कोई लिखित में नहीं है। 11 तारीख के बाद में बंदा मेरे पास कल आया है, मैं उसको पूछूंगा इतने दिन कहाँ गया था तुम, उसको मैं कैसे ले लूँ, इतना दिन वो था नहीं। आप आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर कि मैं सिर्फ 4 ही जना रहे हैं, तो बाकी जी की माताओं बहना भी तो काम कर। आदमी और भी है, नौके से नौके पे रह रहे, वो यहाँ पे काम करने नहीं आते, उनकी जगह इनको आदमी लगा रखा है, 2-2 हजार रुपए में आदमी लगा रखा है। वो कह रहे हैं रोज 11 आदमी काम करे, रोज 11 आदमी नहीं आते। ये आदमी हमारे साथ में बैठे, हम फील्ड में आदमी सिर्फ 4 ही आदमी काम करते हैं, 1 2 3 एक और है 4 और 4 महिला आती है। लोग ये महिला 4 आती है, वो रोज आती है 4 महिला। बाकी जो आदमी है 4 आदमी 5 आदमी वो नहीं आते, हमेशा काफी वर्षों से नहीं आ रहे। ये आदमी नहीं आते हमेशा के लिए, काफी समय से नहीं आ रहे। उनका कोई कर्मचारी नहीं मेरे पास। दाढ़ी ले रहा है भाई, बे आवे कौन नहीं, तो ही दाढ़ी ले रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ, नहीं आ रहा, कल आया था वापस चला गया, और नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता और नहीं आता। ये आदमी काफी समय से नहीं आ रहे यहाँ पे वार्ड में। नहीं होता, पहले था, कर्मचारी ट्रांसफर हुए करीब 6 महीने हो गए। हाँ, तो वो हमारे को पता नहीं, आपने बताया ही नहीं हमारे को कभी वो आदमी है। आप कौन सी जगह रहोगे?
मैं तो एंजल स्कूल के पीछे गोपा पटेल चौक है। आप बार आने की शिकायत कर रही है, क्या शिकायत करे? भाई कोई नेट में तो सफाई नहीं है, कर्मचारी एक है मकान, कर्मचारी कम है, कम कर्मचारी कोई नहीं मकान है, बस इतनी बात है। ये कर्मचारी कम है, थे कह रहे हो 16 लोग हैं। इनके यहाँ लगा हुआ था कर्मचारी, वो भी नहीं आ रहा था। ठीक है, उसको शिकायत हुई थी, उसको वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह लगा। चीज मानो कौन मानो, एक तरफ थे कह रहे हो कर्मचारी हमारे कने गणाई और हमारा पूरा। इनको पूछे आप, अल्टरनेट सफाई शाम की व्यवस्था में करवा रहे हैं। मैं 10 दिनों से आया हूँ आज, मैं 10 दिनों से आज आया हूँ, बाहर गया हुआ था, यहाँ आके देखा तो ये हाल है। कोई कर्मचारी नहीं है, फोन करते हैं जब ये अल्टरनेट कभी करवाते हैं, मैडम अभी तो नहीं कल आएगा, ये इनका जवाब होता है। फिर फोन किया जाता है, फिर कोई आता है। पूरी कॉलोनी आई यार, अल्टरनेट सफाई व्यवस्था होती है। वही मैं बता रही हूँ, अल्टरनेट होती है, लेकिन कर्मचारी गए कहाँ? इनके खुद के कर्मचारी इनके खिलाफ है, सबसे बड़ी बात ये है। जनता तो खिलाफ होगी ही होगी। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारे कने 16 कर्मचारी है, 2 परमानेंट लीव पर है और 2 बीमार है, चलो 4 चले गया, पीछे 12 कर्मचारी है और ए देखो ये परेशान हो रही है। आप कितना दिन परेशानी हुआ? तो डेढ़ महीने कोई कर्मचारी है ही कोई नहीं, डेढ़ महीने कोई कर्मचारी नहीं, अब क्या नहीं सफाई व्यवस्था होती है, ये तो बताओ। मैं तो कह रही हूँ 10 दिन से आया हूँ, ये मैं तो 10 दिन से बार नहीं है, तो 10 दिन का इनको एरिया का पता ही नहीं है। हालत तो आई है, नहीं हालत तो जाके देख लो, नहीं आना पड़े क्यों हुआ? एक जना थे कह रहे हो थारे 16 कर्मचारी है, थे बाने पूरी तरह लगा कौन है। बीकानेर स्थिति क्या बनेड़ी है साफ सफाई मामले में, पता है आपने? वो अच्छी बात है, दिखाने की व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन कुछ कर्मचारियों की नहीं आने की वजह से ये शाम से खुद है। इन्होंने ये शिकायत करे कि नहीं, अब इनको पूछो, इन्होंने रेडी दी हुई है, इन्होंने कचरा कब उठाया, लास्ट कब उठाया, लास्ट कब उठाया कचरा? हमें बार बार कहते हैं ट्रैक्टर से उठाओ। ये बस्ती के बैठे मैं रेडी से झाड़ू भी निकालता हूँ, नाली भी निकालता हूँ, कचरा भी उठाता हूँ, ये बताएंगे मोहल्ले वाले। पहले कचरा उठाता था साहब, अभी यही क्या काम है, क्या कोई शिकायत नहीं है। अभी इसके बाद रेडी नहीं है, इसे साहब के रेडी नहीं, रेडी लेके लो, मेरे रेडी घोषली मेरी तो हाँ रेडी नहीं है, ये क्या करेगा, कचरे से उठाएगा वो बगैर रेडी क्या उठाओ? रेडी इनको दी हुई है, हमने इन्होंने कहा था कि हमारे पास रेडी नहीं है, तो पहले आप रेडी की व्यवस्था वहाँ करें। पर्ची दी हुई है, इनको पर्ची देते हैं, रेडी ले तो लेके आएंगे, यही मैं तो लेके नहीं आऊंगा स्टोर से। पहले डेली कचरा उठाता था, 1 मिनट भी कचरा, इसके काम में कोई शिकायत नहीं है किसी को भी, शाम के काम में कोई शिकायत नहीं है। नहीं अभी 1 महीने पहले इसने बोला रेडी नहीं, मेरी बात में रेडी नहीं है, और रेडी नहीं है, मैं कचरा कैसे उठाऊंगा? और यहाँ पे कर्मचारी आते हैं सफाई करने के लिए, क्या करते हैं, फोटो खींचा किसी दिन चले जाते हैं, नाली आज तक सफाई नहीं हुई यहाँ पे। आप ही मोहल्ले रहो, सही बताओ, ये मोहल्ले री सफाई ने लेपन के स्थिति बनेड़ी साहब, ये मोहल्ले सफाई स्थिति आगे महीना 15 एक दिन तो ट्रैक्टर आवे कचरो ले जाओ, महीने 1 दिन नसीब हो, डेली को हमारी गली रे मौज 1 महीना या 15 दिन में एक बार आवे। हाँ एक बार आवे, सही है। और जो भी झाड़ू काट रही है, जगह ढिगला गिर रही बस ढिगली मोहल्लों का नहीं उठा रेडी नागनी पड़े, तो थाने खुद नहीं बनना पड़ा, सफाई हेल्पर और सफाई भी मोहल्ले करनी पड़े, क्योंकि कई दिन छुट्टी पर हो और विचार तो नहीं कई दिन ये काम पर मोहल्ले कोई कहीं शिकायत को काम सही करे नहीं, अरे रेडी नहीं कैसे उठा सी हो, अब तो निश्चित बात है कि कुछ हालात बन रहे हैं। सफाई की अगर बात करें तो फाइनल बात ये है कि यहाँ कॉलोनी की सफाई व्यवस्था एकदम पुअर है, सफाई है। ट्रैक्टर उनसे पूछे ट्रैक्टर, बोले मेरे पास ट्रैक्टर है नहीं, मुझे काफी टाइम से ट्रैक्टर बहुत कम मिलता है, ट्रैक्टर मिलता नहीं, जेबीसी कचरा उठाना वो ही नहीं मिलती है। लगातार जब भी मतलब ऑपरेट साफ सफाई हुए तो परमानेंट लेयर जावे जब भी सफाई का कचरा खुद देखो, आप खुद देखो, गली संभालो, आप संभालो, सारी निकले पड़ी है। मैं खुद अपने हाथ से पॉलिश से जलाता हूँ, क्योंकि पॉलिश उड़ जाता है, सारा हवा चलती है, पॉलिश उड़ जाता है, तो मेरा काम है रोज पॉलिश जलाता हूँ 4-5 डिग्री। तो सफाई करें बाद में मतलब कचरा ले जाओगे, कोई ले जाऊंगा। और आज चलो अभी भी देख लो, मैं सुबह भी जलाया हूँ, 2-3 जगह आया हूँ, आज कल आया हूँ, मैं सुबह आते ही सारी पॉलिश इकट्ठा करके नाली में खुद काटता हूँ रोज। पूछ लो इस एरिया में, सब कहते कि तू देगा, सफाई चाहिए कि करना ही पड़ेगा। सरकार के भरोसे इनको कह दो, ये कि सरकार के भरोसे कुछ भी नहीं, प्रशासन एकदम फेल है, न तो उनके पास रेडी है, न इनके पास ट्रैक्टर है, न इनके पास कोई और व्यवस्था है, न ये कहते हमारे पास कर्मचारी है। पर आपके कहना चाहिए, एक तरफ थे सब लोग है जिनका आरोप लगा रहा है कि जब सफाई कर्मचारी जिम्मेवार है, जिम्मेदार ने जब कहो जाओ तो वो कहो हमारे घर कर्मचारी कौन है। दूसरी तरफ जिम्मेदार को कहना कि हमारे घर 16 कर्मचारी और 2 छुट्टी पर चाल रहे हैं, और बठाई बार सफाई कर्मचारी अब यहाँ कह रहा है कि मैं 10-10 आदमी को काम 4 आदमी कर रहे हैं। तो श्रीमान ऐसा है कि ये जो डिपार्टमेंट है, ये नगर निगम में जो भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, मेरे अंदाज से तो ये लग रहा है मेरे को कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि मैं खुद कर रहा हूँ, बढ़िया बात है, ये कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं,
मोदी के जो कार्य है उन कार्य में साफ सफाई अभियान में लगे हैं। लेकिन अपने ये जो इस क्षेत्र में मेरे खुद के यहाँ पे शॉप है, मेरे शॉप के पास में मैं खुद स्वयं बाहर झाड़ू निकालता हूँ, लेकिन इनके द्वारा कोई लेडीजों के द्वारा जो 4-5 लेडीज आती है या जो भी आते हैं वो इस एरिया में निकाल दे, उस तरफ में हमारे ये ट्रेंडिंग में ही है। जस्ट मैं किसी के भरोसे नहीं बैठा हूँ, क्योंकि सफाई करना अपने एरिया में अपने को एक सफाई करनी पड़ेगी। ये तो हमारा खुद का शॉप है तो मेरे को करनी पड़ेगी। लेकिन ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में 4 आदमी काम कर रहे हैं और तन का 16 ले रहे हैं, तो ये गलत है। इनकी जांच होनी चाहिए, पुख्ता जांच होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के बीकानेर के जी हालात सफाई रे मामले बने रही है, बिके पीछे सब बड़ी कमी आ ही है कि आप काम सही तरीके से नहीं कर रहे। नगर निगम के उच्च अधिकारी वहाँ बैठे बैठे अलग कमान है, वहाँ से पीछे उनको पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है, सब कुछ यही है। नहीं तो यहाँ पे फील्ड में आके चेक करना चाहिए कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ निखिल नगर कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी में आप जाके देखे ना तो वहाँ पे रोड है, ना वहाँ कोई सीवर लाइन की व्यवस्था हो रखी है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे नालियों में गंदगी पड़ी है इतनी कि वहाँ पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल, मतलब ग्रामीण है जगह शिकायत कर रहा है कि सफाई कर्मचारी सफाई करी कौन रहा, जब पूछो जावे तो बतावा कि हमारे कने आदमी कौन है। अब बात में आपने पहला में बताई है जमेदार से बातचीत करेगी तो कह रही है कि हमारे कने 16 आदमी है, बाकी मानो 4 आदमी है जिका छुट्टी पर चल रहे बटई बांगा जिका कर्मचारी है, काम करने वाला है सफाई कर्मचारी, वह खुद कह रहा है कि जिका 10 आदमियों को काम है वो मैं अकेला 4 लोग कर रहा। क्या कहना चाहो आप बीकानेर रे इन नगर निगम रे बारे में? आप लोग जिकी भी राय है अपन कमेंटर माध्यम जरूर बताओला। सागे वीडियो ना आप लोग तब शेयर करोला। मिला एक और नए वीडियो सागे। धन्यवाद। झलको